Good morning, everyone. Welcome to VSA Academy. I'm Naveen, your English spoken trainer and your grammar trainer here. Yesterday we have discussed about the models may, can, and might. We have discussed about the might, the can, might, may, can, and must. These are the four topics which we have discussed day before yesterday or yesterday. आज हम लोगों का टॉपिक है, हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे जो सेंटेंसेस हमने पहले डिस्कस किए थे. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. माइट, मे, कैन एंड मस्ट कैन बी यूज एज द परमिशन फॉर ability, for capability, for your conditional sentences and many more. There are so many another structures can be made with the help of might, may, can and must. Now today we will discuss the use of must. The use of must. I've told you that must is used for 90%. I, like a sentence we've got here, I will go to picnic. I will go to picnic. It's a definite sentence. ये एक definite sentence हमारे पास यहाँ पर है. ये हमें शो कर रहा है कि मैं पिकनिक जाऊंगा. ये श्योर 100% यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है. लेकिन अगर हम लोग बात करें मस्ट की, तो मस्ट यहाँ पर आपको एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. आई मस्ट गो टू पिकनिक. आई मस्ट गो टू पिकनिक. ये यहाँ पर आपको एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. ठीक है, ये 90% पॉसिबिलिटी है, ये 100% नहीं है. और 100% श्योरिटी आई विल गो टू पिकनिक वाले सेंटेंसेस में यहाँ पर है. हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के स्ट्रक्चर है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक एक्शन फॉर्म्स. नाउ एक मॉडल्स के बारे में मैंने एक छोटा ब्रीफ आपको एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दिया है. अब आज हम लोग बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस एक्शन वर्ड्स की. व्हाट आर एक्शन वर्ब्स? एक्शंस एंड वर्ब्स. एक्शन और वर्ब्स बेसिकली काम, क्रिया, कर्म या क्रिया, कर्म या क्रिया के लिए यूज किया जाता है. व्हाट आर द एक्शंस? व्हाट आर द बेसिक थिंग्स? लाइक आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स एन एक्शन हियर. ये एक एक्शन है. लाइक यू आर लिसनिंग हियर, ये एक एक्शन है. आप यहाँ पर लिसन कर रहे हैं, आप यहाँ पर सुन रहे हैं, ये एक एक्शन है. फैन इज वर्किंग, फैन काम कर रहा है. फैन इज रनिंग, फैन भाग रहा है, दौड़ रहा है. फैन द काइट्स आर फ्लाइंग, पतंगे उड़ रही हैं. द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं. द फिश इज स्विमिंग, मछली तैर रही है. तो यहाँ पर हम लोग बात करें एक्शंस की. स्विम, तैरना. सिंग, गाना. जो काम यहाँ पर लिसन, सुनना. जो काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं या हम सुन रहे हैं या काम किया जा रहा है, वो सारे वर्ब्स ही एक्शंस हैं. वही सारे वर्ब्स वर्ब है. वर्ब की वी गॉट 3 फॉर्म्स. लाइक हम लोगों के पास हमेशा वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. जैसे हमारे पास सिंग है, सिंग के सेकेंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग. बेसिकली 3 फॉर्म्स यूज की जाती है व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रक्चर या व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिंग. सिंग मतलब होता है गाना, जैसे मैंने आपको बोला गाना. Now today we will talk about simple sentence structure sentence like present indefinite. We can say in grammatical form. If we are going with the grammar, then it can be said that it's present indefinite, and the structure is subject plus verb की first form plus object. Subject plus verb की first form plus object. Subject जो verb की first form है वही हमारे पास यहाँ पर action है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास है यहाँ पर एक्शन है. एक्शन क्या हो सकता है? एक्शन हो सकता है सिंग. सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट है हमारे पास काम करने वाला. काम करने वाला. काम करने वाला कौन है? काम करने वाला है द डूअर. काम करने वाला, DOER you can say in English. So anyone who is working, like we have got a sentence here, dog barks. Dog barks. Okay, we have the verbs जो होती हैं हमेशा हमारे पास प्लूरल फॉर्म में होती हैं.
जैसे हमारे पास एक सिंपल फॉर्म है सिंग, ये हमेशा एक प्लूरल फॉर्म में होगी। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसके आगे एस या ई एस का यूज करते हैं। सिंग्स यूज किया जाता है एस या ई एस का। एक बात को हमेशा ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमारे पास कोई एक्शन फॉर्म होगा, कोई भी वर्ब होगी, वो हमेशा प्लूरल में होगी। जितनी भी एक्शन फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा प्लूरल में होती हैं। उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस और ई एस का यूज करते हैं। हमारे पास यहाँ पर वर्ब था सिंग, और सिंग को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने सिंग्स का यूज किया, एस का यूज किया, और सिंग के आगे लगाकर वो सिंग्स हो गया। अब हमारे पास वापस स्ट्रक्चर पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पर डूअर है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारे पास कौन है? जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, डॉग बार्क्स, डॉग बार्क्स। अब हम लोग इस सेंटेंस को दोबारा एक बार देखते हैं। डॉग बार्क्स, काम करने वाला डूअर कौन है? सब्जेक्ट। काम क्या कर रहा है? भौंकने का काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? भौंकने का काम कर रहा है, यानी बार्क। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। डॉग बार्क्स, हमने इसे प्लूरल बना दिया। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट है डॉग, सब्जेक्ट प्लस बार्क्स। बार्क्स का मतलब मैंने आपको भौंकना बता दिया। ये एक सिंपल सेंटेंस था, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देखेंगे। डॉग बार्क्स, वी हैव गॉट सेंटेंस हियर where we've got the action, we have got the verbs here around, and the verb and the verbs are always in the plural form. We actually add s and es after the verbs to make that plural singular form. So dog and barks, dog barks. So next sentence we can say that बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। बच्चे यहां पर प्लूरल है, हमें पता चल रहा है। हमें पता चल रहा है कि बच्चे यहां पर, बच्चों के लिए सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे हैं हमारे पास यहां पर सब्जेक्ट। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमें पता है कि चिल्ड्रन जो है हमारे पास चाइल्ड का प्लूरल है। चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। ओके, सब्जेक्ट हमारे पास है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारे पास प्लूरल है। प्लूरल के लिए हमें चाहिएगा प्लूरल वर्ब, और प्लूरल है प्ले, चिल्ड्रन प्ले। सेंटेंस हमारे पास अगर इससे बड़ा किया जाए तो सेंटेंस हमारे पास दूसरा सेंटेंस बन सकता है कि बच्चे पार्क में खेलते हैं। बच्चे कहां खेलते हैं? बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो सब्जेक्ट है बच्चे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन प्ले, कहां खेलते हैं? इन पार्क। गॉट इट? चिल्ड्रन प्ले इन पार्क। अगर एक बच्चा होता तो हम लोग सेंटेंस यूज करते चाइल्ड, और वहां पर हम लोग चाइल्ड जब हमारे पास है तो ये सिंगुलर है, हम लोग वर्ब भी हमेशा यहां पर सिंगुलर यूज करते, चाइल्ड प्लेज। गॉट इट? ये बात आपको समझ आ रही है? जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे। जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। नाउ कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं हम लोग। यहां पर हमारे पास दूसरा सेंटेंस था स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं हम लोग, मछली पानी में तैरती है। मछली पानी में तैरती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मछली की बात हो रही है, ये मछली सिंगुलर है या प्लूरल है? मछली हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर है। मछली अगर सिंगुलर है तो हम लोग यूज करेंगे फिश। फिश, अब स्विम आएगा या स्विम्स आएगा?
स्विम आएगा, स्विम्स आएगा। फिश सिंगुलर है तो हमारे पास इसका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, हमें ये बात पता है। फिश अगर सिंगुलर है तो हमारे पास इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। फिश स्विम्स इन वाटर। फिश स्विम्स इन वाटर, मछली पानी में तैरती है। नाउ विल टॉक अबाउट सम अदर स्ट्रक्चर्स हियर। एक नेगेटिव सेंटेंस इसका लेते हैं हम लोग यहां पर। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका टाइम वर्ड जो होता है वो डू और डज होता है। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू और प्लूरल। ही डज, शी डज, इट, कोई भी नेम एंड सिंगुलर। अगर इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर आप इंटरोगेटिव यानी आप इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लेना चाहें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लेना चाहे तो क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डू या डज से शुरू होगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हमने पहले एक सेंटेंस लिया था मछली पानी में तैरती है। इसी सेंटेंस का एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि क्या मछली पानी में तैरती है, कि क्या मछली पानी में तैरती है। मछली सिंगुलर, स्विम, फिश। सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर ही चाहिए था और सिंगुलर क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन के अंदर एस और ईएस लगेगा। डज फिश स्विम, क्योंकि हमने क्वेश्चन में डू और डू के आगे ईएस यूज कर लिया इसलिए हम लोग अब वर्ब के साथ एस या ईएस यूज नहीं करेंगे। डज फिश स्विम इन वाटर, ओके, क्वेश्चन मार्क। डज फिश स्विम इन वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन ऑलवेज प्लूरल, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। सेंटेंस को गौर से देखिए। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन है हमारे पास प्लूरल है, वर्ब हमारे पास प्लूरल है। क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए जब चिल्ड्रन प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क डू और डज में से प्लूरल ही आएगा। डू जो कि ऑलरेडी एक सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है। डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। हम लोगों ने यहां पर सेंटेंस देखा कि डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, क्या बच्चे पार्क के अंदर खेलते हैं। इसमें कंफ्यूजन अक्सर होता है स्टूडेंट्स को कि डू और डज में चेंज क्यों किया गया है। अगर डू के आगे ईएस लगाए तो वर्ब में हम लोगों ने एस और ईएस यूज नहीं किया। इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ही गोज टू टेम्पल और स्कूल, ही गोज टू टेम्पल और स्कूल। इसका क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए यानी क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डू। डू ही, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि वर्ब के अंदर कभी भी एस और ईएस नहीं लगता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एस और ईएस यूज किया जाता है डू के साथ। डज ही गो टू टेम्पल, डज ही गो टू टेम्पल,
या स्कूल? डज ही गो टू टेम्पल या स्कूल? ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल आज हम लोगों ने बात की है सेंटेंसेस के बारे में। आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक क्विक रिवीजन मैं आपको देता हूं। मैंने सबसे पहले आपको बताया आज के सेंटेंसेस के बारे में कि डेली यूजेस की जो वर्ब्स हैं जैसे स्विम, सिंग और लिसन, इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है वो कैसे बनता है, जो कि हमारी हाउ डू वी यूज इन आवर डेली spoken conversations, like we are just talking to everyone, and the things which I have been doing from the starting or from any time, or it's been continuously doing or not continuously but periodically it is being done by the people out. So we use swim, sing and listen. Like if I'm talking here like I go, मैं जाता हूँ, मैं आज भी जाता हूँ, मैं मूवीज देखने जाता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है कि आई डोंट गो टू मूवी एवरी डे, मैं हर रोज मूवी देखने नहीं जाता, लेकिन मैं मूवी देखने बहुत सालों से जा रहा हूँ, आज भी जा रहा हूँ और आगे भी मैं जाता रहूँगा। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे डेली रूटीन का स्ट्रक्चर है, जो हैबिचुअल स्ट्रक्चर है। इसके कुछ सेंटेंसेज आज हमने देखे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ, WH फैमिली वर्ड्स के साथ in our next classes. Just try to make the sentences. This is the basic structure. You can see this is the basic structure. This is the question mark structure. You can see here. Just try to improve, try to sentence. We will speak. We are just speaking English with the blend of Hindi here, just because to make you comfortable, make you understand. These are the words you can use. You can find your own words, your own actions, your own verbs from net, your Google, your dictionaries, your books, and you can try to make the sentences on yourself. Thank you very much. This was Naveen, your English spoken trainer from VS Academy. Thank you very much.